नमस्कार दोस्तों, हिमानी जी के पॉइंट से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिमानी जी के पॉइंट पर हनु जी के सीरीज में हम आपके लिए भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं और उनकी तिथियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हम धीरे-धीरे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो एकदम आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। आप इन वीडियोज़ को देखें और लाभान्वित हों। देखिए, आंदोलन एवं घटनाएं, उनका वर्ष और उनसे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन रहे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, जो कि केवल और केवल फैक्चुअल बेस्ड होगा। चलते हैं। बंग भंग आंदोलन, इस भारत में एक आंदोलन हुआ, बंग भंग आंदोलन 1905 में होता है और इसका विषय या क्यों होता है वो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध। 1905 में अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल को विभाजित किया। जिसके विरोध में यह आंदोलन होता है। अगला देखिए, कांग्रेस का विभाजन या सूरत अधिवेशन। दोस्तों, ये होता है 1907 में। आप सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ गरम दल और दूसरी तरफ नरम दल के नेता होते हैं। आगे देखते हैं, नरम दल एवं गरम दल, है ना, के नेता होते हैं। इन दोनों में किसी बात को लेकर विभाजन हो जाता है। कब? 1907। आगे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में होता है। कब होता है? दिसंबर 1916 में। क्यों होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दो बड़ी पार्टियां थी। एक मुस्लिम लीग और दूसरा कांग्रेस। दोनों में मतभेद उभर कर जब सामने आते हैं तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेग्यू घोषणा, ये दोस्तों की जाती है 20 अगस्त 1917 को। भारत मंत्री मॉन्टेग्यू या मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये घोषणा की जाती है। कब की जाती है? 20 अगस्त 1917 को।
आगे देखें, रॉलेट या रॉलेट एक्ट, रॉलेट या रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के रूप में लेकर आया गया। अंग्रेजों के द्वारा इसको लाया गया। कब लाया गया? मार्च 1919 को। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ घटित होता? अमृतसर में। कहाँ घटित हुआ था? अमृतसर में। और ये घटित हुआ अप्रैल 1919 को। अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा इसमें नरसंहार का काम किया गया। हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये आंदोलन चलाया गया 1919 में। दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, जिसका गांधी जी ने समर्थन किया था। आगे चलते हैं, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन संपन्न होता है दिसंबर 1920 में। कब संपन्न होता है? दिसंबर 1920 में। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा, और इसी दिन तिलक महोदय की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं, चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित घटना, और इस घटना में पुलिस थाने को जला दिया गया था। पुलिस थाने को जला दिया गया था। आगे देखें, स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में होती है। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। आगे देखें, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में कब होती है? नवंबर 1927 में होती है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और भारत भेजा गया। तीव्र विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी सदस्य भारतीय इसमें शामिल नहीं था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में अक्टूबर 1920 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगने से बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय को कौन से विरोध प्रदर्शन के दौरान चोट पहुंची। तो आगे चलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। अगस्त 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें
संविधान से संबंधित बातें की गई। आगे देखें, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन बारदोली आंदोलन कहलाता है। क्यों? क्योंकि बारदोली से प्रारंभ किया गया था। किया गया था। आगे चलते हैं। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व उसके साथी बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया और इसे ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कहा जाता है। इन्होंने विरोध स्वरूप बम फेंका, किसी को नुकसान पहुंचाना इनका उद्देश्य नहीं था। बाद में गिरफ्तारी होती है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आगे देखें, स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, है ना। और तब से लेकर आज तक भी 26 जनवरी को ही हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस पर कभी चर्चा करेंगे। आगे चलें। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। गांधी जी ने नमक पर जो ब्रिटिश हुकूमत ने नमक बनाने पर जो प्रतिबंध लगाया उसके विरुद्ध दांडी मार्च निकाला और कानून को तोड़ा। इसीलिए दांडी मार्च प्रसिद्ध है। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया और महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया। आगे देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन
ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में संपन्न हुआ। तो इन प्रश्नों पर हमने हल्की सी चर्चा की। विस्तृत चर्चा कभी हम अगले वीडियोज में करेंगे। अभी केवल हम वन लाइनर फॉर्मेट या फैक्चुअल बेस पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ देखिए, हमारी हिमानी लाइब्रेरी भी चलती है। हिमानी की पाठशाला यूट्यूब ऐप भी, यूट्यूब चैनल भी हम चलाते हैं। और सोच बदलो गांव बदलो टीम के सदस्य के रूप में हम काम करते हैं। और आदरणीय मोहनलाल जी प्रिंसिपल साहब समलेटी वालों का एक वाक्य, सोच बदलो जीवन बदलो, पर भी हम काम करते हैं। और आगे देखिए, उत्थान निःशुल्क कोचिंग संस्थान नादोती में हम निःशुल्क संचालित करते हैं, जिसमें आप कोई भी विद्यार्थी को भेज सकते हैं और हम उनको निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे, अध्ययन करवाएंगे और सफल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जवाहर, जय आदिवासी। राम राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।